नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। तो हम हरियाणा जीके की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं तथा आज हम जानेंगे कि जो हरियाणा के 22 जिले हैं उनका नामकरण किस आधार पर हुआ है। देखिए, जो किसी भी चीज का नाम रखा जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार होता है। तो इसी प्रकार जो हरियाणा के जिले हैं उनके जो नाम है वो भी किसी न किसी आधार पर रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हरियाणा है उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जो किससे अलग हुआ था? पंजाब से। पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया। उस समय जो हरियाणा में मात्र 7 जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं? 22। तो उस समय 7 जिले थे, उनमें से अंबाला, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम तथा महेंद्रगढ़। तो देखते हैं। तो ये रहा 1966 के समय का मैप। उस समय मात्र 7 जिले थे: अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद। उसके बाद समय अनुसार विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार जिले बनते गए और वर्तमान समय में हमारे जो जिले हैं टोटल वो 22 जिले हैं। तो देखिए, मैप एक बहुत जरूरी है। जब हम किसी चीज को मैप के माध्यम से देखते हैं तो हम उससे अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं और इसे हम लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हैं। चलते हैं। 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिले का गठन हरियाणा के 22वें जिले के रूप में किया गया। वर्तमान समय में हरियाणा में 22 जिले हैं। यानी जो हमारा आखिरी जिला बना था वो बना था चरखी दादरी, जिसे हरियाणा के भिवानी से अलग करके बनाया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवीनतम हरियाणा का कौन सा जिला बना था, तो वो होगा चरखी दादरी, जिसे 4 दिसंबर 2016 में बनाया गया था। और यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एचएसएससी है वो पास की डेट पूछ लेती है। ऐसे पूछ रही 4 दिसंबर 2016 या 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो एग्जैक्ट जो डेट है वो 4 दिसंबर 2016 है। जानते हैं हरियाणा के जो जिले हैं उनका नामकरण किस आधार पर हुआ। जैसे सबसे पहले जो सिरसा हरियाणा का जिला है उसका नामकरण किस आधार पर हुआ? तो शाश्वत ऋषि तथा शीर्ष के पेड़ के नाम पर। यानी वहां पर शीर्ष के पेड़ की प्रधानता है तथा वहां पर जो शाश्वत ऋषि था उसका निवास स्थान था शाश्वत ऋषि का, तो उसके आधार पर हुआ सिरसा का नामकरण। तो इसी प्रकार फतेहाबाद बाबा फतेह चंद के नाम पर जो इसका नामकरण हुआ है वो बाबा फतेह चंद के नाम पर हुआ है। उसके बाद भिवानी राजा भवानी सिंह के नाम पर। ये जो नामकरण होता है जिन भी पर्सनैलिटी के नाम पर है, तो वो अपने समय के कुछ महान व्यक्तित्व थे जिनके आधार पर इन जिलों का नामकरण किया गया है। तो जानते हैं सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी। तो यहां पर देख लेते हैं मैप में, ये है सिरसा, सिरसा से टच है ये फतेहाबाद और यहां पर है ये भिवानी। जो सिरसा है वो 2 जो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो पंजाब के साथ और नीचे है राजस्थान, और ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। तो यह 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह ऐसा एचएसएससी द्वारा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर सकता है, और ऑप्शन में हो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या हिसार या सिरसा, तो इसका ऑप्शन रहेगा सिरसा। फतेहाबाद केवल पंजाब के साथ लगता है, भिवानी है वो केवल राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। रेवाड़ी है वो राजा रेवत ने रेवती को दान दिया, उसके आधार पर इसका नाम रेवाड़ी पड़ा। चरखी दादरी दादर झील के नाम पर, जो चरखी दादरी हमारा 22वां जिला है वो दादर झील के नाम पर उसका नामकरण किया गया है, जिसे भिवानी से अलग कर बनाया गया था। महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र के नाम पर। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। जो गुरु द्रोणाचार्य का संबंध है वो महाभारत काल से है। जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो कौरवों तथा पांडवों के गुरु थे, उनके आधार पर है इस जो हमारा जिला है गुरुग्राम उसका नामकरण किया गया है। जानते हैं रेवाड़ी की जो लोकेशन है वो ये है, जो रेवाड़ी है यहां पर है, तथा यह भी केवल राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। और जो चरखी दादरी है वो यहां पर भिवानी से अलग कर बनाया गया था 22वां जिला, और महेंद्रगढ़ इन्हीं के पास ये। तो ये जो राज्य है, ये जो तीनों जिले हैं, इनकी जो सीमा है वो मात्र राजस्थान के साथ साझा करते हैं। जानते हैं जींद, जो जींद है
वो जयंती देवी के नाम पर उसका नामकरण किया गया। कैथल हनुमान की जन्मस्थली या कपिस्थल कैथल को कहा जाता है। करनाल राजा कर्ण के नाम पर। जो कर्ण था बहुत ही एक दानवीर राजा था, जो महाभारत काल का एक महत्वपूर्ण योद्धा था। जो उसकी नगरी है वो करनाल को माना जाता है। तथा जो कर्ण लेक है वो हरियाणा के करनाल में स्थित है। और कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में स्थित है। और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि गौ कर्ण तालाब, तो जो गौ कर्ण तालाब है वो रोहतक में स्थित है। कुरुक्षेत्र कौरवों के नाम पर, धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र, उसका नामकरण है वो कुरुक्षेत्र यानी कौरवों का अक्षेत्र, जहां पर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का जो भयंकर युद्ध हुआ था। तथा कुरुक्षेत्र में ही है जो हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, वो भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। देखते हैं जींद, जो जींद है वो ये है, यहां पर जो जींद की लोकेशन है कैथल की जींद से टच होते हुए, और इनकी जो एक तरफ से सीमा है वो पंजाब से लगती है। करनाल की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और जो कुरुक्षेत्र है, जो ये सीमा कुरुक्षेत्र की जो जो पंजाब के साथ लगती है। आगे चलते हैं। अंबाड़ा अंबिका के नाम पर, अंबा अंबिका अंबाली क्या है, तो उनमें से अंबिका के नाम पर अंबाड़ा का नामकरण रखा गया। पंचकूला पांच कूप यानी पांच जो कूप यानी कुओं, पांच कुओं के आधार पर इसका नाम रखा गया है पंचकूला। यमुनानगर यमुना नदी के कारण, अब जानते हैं कि जो हरियाणा में यमुना है वो हथनीकुंड से प्रवेश करती है, तथा जो यमुनानगर जिले का नामकरण है उसी आधार पर कर दिया गया है। मेवात मेव जाति की अधिकता के कारण। पलवल पुलंबासुर के नाम पर। देखते हैं अंबाड़ा की लोकेशन मैप में, तो जो अंबाड़ा है वो यहां पर है, जो एक तरफ तो जो पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, तथा एक तरफ हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र यमुनानगर तथा पंचकुले जिलों के साथ भी सीमा साझा करता है। जो पंचकुला है तो ये रही पंचकुला की लोकेशन, जो एक तरफ पंजाब के साथ और एक तरफ हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है, तथा यह केवल हरियाणा के एक जिले अंबाड़ा के साथ सीमा साझा करता है। यानी यह किसी अन्य जिले के साथ इसकी सीमा नहीं लगती, ना ही यमुनानगर और ना ही कुरुक्षेत्र, तो मात्र अंबाड़ा के साथ सीमा इसकी लगती है। और यहां पर है हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। देखते हैं यमुनानगर, तो जो ये है हमारा यमुनानगर, तो ये हिमाचल और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। यह भी दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ मात्र 11 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और यहीं से हथनीकुंड से यमुना नदी प्रवेश करती हुई ऐसे हरियाणा में बहती है और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और कुछ समय पहले हथनीकुंड के कारण यह चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि जो मानसून समय में अत्यधिक वर्षा होने के कारण दिल्ली में जो यमुना है वो बाढ़ का कारण बनी है। हमारी राजधानी है दिल्ली, तो यहां पर जो यमुना है वो बाढ़ का कारण बनी, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। और यहां पर है मेवातिया, जिसे हम नूह के नाम से जानते हैं। यह भी चर्चा में था, क्योंकि यहां पर अभी कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे जो हिंदू और मुसलमानों के बीच थे, नूह मेवात में। और पलवल जो मेवात के पास ही है, यह है पलवल। चलते हैं फरीदाबाद, जो फरीदाबाद का नाम कहना है वो बाबा फरीद के नाम पर रखा गया। झज्जर एक छज्जू नामक किसान के नाम पर, आप देख सकते हैं कि एक छज्जू के जो नामक किसान था उसके नाम पर झज्जर का नामकरण किया गया। रोहतक रोहताश के नाम पर। सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर। पानीपत पाणिनि ऋषि, जो पाणिनि ऋषि थे, जो एक किताब है अष्टाध्यायी, एक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी वो किसके द्वारा रचित है, पाणिनि के द्वारा। और जो संस्कृत की जो व्याकरण है उसके जो रचयिता है वो भी ऋषि पाणिनि ही है। तो अब इनकी भी लोकेशंस देखते हैं। फरीदाबाद की, जो फरीदाबाद है वह यहां पर जो हमारी राजधानी है उसके साथ सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यह है फरीदाबाद, और यह है हमारी राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी है जो दिल्ली। उसके बाद जो झज्जर है, जो झज्जर है, झज्जर भी ये है जो हमारी जो राजधानी है उसके साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है रोहतक, ये रहा रोहतक। रोहतक और चरखी दादरी,
दो ऐसे जो जिले हैं जो किसी अन्य जिलों के साथ, जो मतलब किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। यानी अगर हरियाणा में टोटल वर्तमान में 22 जिले हैं, उनमें से 20 जिले ऐसे हैं जो लगभग किसी ना किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पट्टी है जो, तो लगभग सभी जो जिले हैं वो किसी ना किसी जो राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, परंतु रोहतक और चरखी दादरी मात्र दो ऐसे जिले हैं जो किसी के भी साथ सीमा साझा नहीं करते। उसके बाद सोनीपत और पानीपत। जो सोनीपत है वो उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है और पानीपत मात्र उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तब जानते हैं इनके उपनाम, यानी ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। जो 22 जिले हैं या कुछ ऐसे स्थान है जो जिनकी कुछ अलग विशेषताएं हैं, उनके आधार पर ये प्रसिद्ध है। जैसे सिटीज ऑफ पार्क्स और धर्म नगरी, यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और जो पार्कों का शहर है वो हरियाणा का कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। वैसे सिटीज ऑफ पार्क चंडीगढ़ को भी कहा जाता है, परंतु हरियाणा के स्तर पर हमारे कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ब्रोंज सिटी या वीर भूमि, तो ब्रोंज सिटी या पीतल नगरी या वीरों की भूमि कहा जाता है हमारे रेवाड़ी को। हार्ट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का जो दिल है वो कहा जाता है जींद को। तालाबों एवं बावड़ियों का शहर नारनौल, नारनौल कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। अब हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को। इसके साथ साथ करनाल है जो बासमती राइस है उसके लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और साइबर सिटी तथा मनोरंजन सिटी गुरुग्राम, गुरुग्राम एक उभरता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हरियाणा का शहर है। उसके बाद पेपर सिटी या शुगर सिटी यमुनानगर, हमारा जो सरस्वती शुगर मिल है वो यमुनानगर में है। और जो यमुनानगर को एक अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता था। बुनकरों की सिटी पानीपत, जो हमारी सेना है उनके लिए कंबल और वस्त्र आदि का निर्माण पानीपत में किया जाता है। नैनो सिटी हमारी पंचकुला को कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉटन पलवल को कहा जाता है। पिंक सिटी, जो पिंक सिटी है वो कहा जाता है फतेहाबाद को। तो हरियाणा की पिंक सिटी तो है फतेहाबाद, परंतु अगर हम भारत की बात करें तो भारत की पिंक सिटी है जयपुर। जो जयपुर राजस्थान में है वो भारत की पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो विशेषताएं हैं इनमें जो सभी जिलों के जो ये नामकरण है, उपनाम है, उनकी विशेषताओं के आधार पर रखे गए हैं। जैसे जिस चीज की जहां अधिकता है तो उसी आधार पर उसे उपनाम दे दिया गया है। अब जो मैग्नेट मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, तो ये किसको कहा जाता है, हमारे हिसार को। और हिसार जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि इसमें राखीगढ़ और सीसवाल सभ्यता के अवशेष हैं। तो मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है हथनी कुंड को। और हथनी कुंड जो बैराज है वो किस पर है, यमुना नदी पर है। और यमुना नदी पर कहां पर, यमुनानगर में, जहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कर रही है। तो हरियाणा में लंबे समय से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। तो अगर वहां पर ऑप्शन में यमुनानगर हो या हथनी कुंड हो तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, हथनी कुंड इसका जो सही उत्तर माना जाएगा। अब भारत का क्यूबा, क्यूबा वो बोला जाता है, भारत का क्यूबा कहा जाता है भिवानी को। मंदिरों का नगर भी कहा जाता है भिवानी को। हरियाणा की काशी भिवानी को। और हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है वो कैथल को कहा जाता है, हरियाणा की छोटी काशी। विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर अंबाला, अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। शहीदों का शहर झज्जर। ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। तो ये जो शहरों के उपनाम थे। इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। और हम कल से सुबह 9 बजे के करीब है जो हरियाणा की जो सीईटी ग्रुप डी के लिए जीके है उसकी सीरीज को जो वीडियो है उसे लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।